बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम बरपा है और काफ़ी अरसे से बरपा है। उसकी बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है और उनसे मुतल्लिक वो केसेस जिनका फ़ैसला हो चुका है। उनमें से दिलचस्प बात यह है कि कुछ केसेस का मंतकी अंजाम क्या होगा ये लगभग नज़र आता है, लेकिन जितनी तलखी बढ़ गई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो भी अपनी मिसाल आप है। ये तलखी ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बढ़ी है बल्कि इदारों के दरमियान भी बढ़ चुकी है और ये बदकिस्मती से वो फॉल्ट लाइंस हैं जो कि अब ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान महाजराई जारी है जो कि अब ख़बरों की जीनत भी बनती है। उसके हवाले से मुतअद्दिद जगह पर यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये मामलात जल्द हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो सरापा एहतजाज है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ SAFC की मीटिंग हुई और एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग थी। वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए और उनको एक लेट इन्विटेशन मिला, लेकिन बहरहाल मिला और उन्होंने शिरकत भी की। उस शिरकत के नतीजे में शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर आप देखें कि उस मीटिंग के बाद जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ, 2 दफ़ा उन्होंने ख़ुद बताया, लेकिन शायद माहौल बदल रहा है या हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। 2 बातें हैं, क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त तलखी है उसको कम कर पाएंगे। दूसरा ये कि जिन मुज़ाकरात या जिन नेगोशिएशंस की बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई टॉप प्रायोरिटी है, वो मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, ये वो बात है जो कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। और क्या इमरान खान साहब की रिहाई अदालती फ़ैसलों के नतीजे में होगी या इन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद से जनाब आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। और माजिद निज़ामी साहब बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं और अपनी जो महारत है पाकिस्तान के इंतखाबी मामलात के हवाले से भी बड़ी गहरी इनकी रिसर्च है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। अब अगर मैं कल जो प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज हुई हैं अता तारड़ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो मीटिंग के बाद एक बड़ी खुशगवार किस्म की प्रेस टॉक थी, वो आप देखें तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। SAFC का इजलास बड़ी खुश इसलूबी से हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने SAFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। उनसे बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पोलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। खुशाइंद बात यह है कि आज की SAFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयां एक पेज पर हैं। प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SAFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे उस पर आज जरा थोड़ा सा उन चीजों को बेहतर करके पेश किया गया कि आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, और ये अच्छी मीटिंग हुई है। ये इसलिए हैरान कुन है, बादियों नज़र में बड़ी आम गुफ्तगू है, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू है, लेकिन ये इसलिए हमें अनयूजुअल लग रही है क्योंकि जितनी तलखी हमने विटनेस की है और आपने देखी है इस मुल्क के अंदर, वो इसलिए कि कुछ दिन पहले इतनी तलखी थी या माहौल इतना गर्म था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के ऊपर बाकायदा लानते भेजते हुए नजर आते थे। क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। तो आपसे ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी, हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पर नेगोशिएशन हो रही है, ये गुफ्तगू ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की सुनिए। इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ज़्यादा है और फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन पहले गुफ्तगू सुन लीजिए।
जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक अलग बातचीत है जो शुरू है और वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है, लेकिन अभी चूंकि ये जो है स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूंकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे। आमिर इलाज राणा साहब, अगले हफ्ते इद्दत केस में फैसला महफूज है, सुना दिया जाएगा। साइफर केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड होने हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं एक और फोरम पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो एक तो ये बता दीजिए कि वो फोरम यकीनी तौर पर फिर उसमें हुकूमत तो हिस्सेदार है या नहीं है, या वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम की कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे अमल में लाई जाएगी, कब अमल में लाई जाएगी? क्योंकि अभी हम मई के महीने से बाहर नहीं निकले। 2-2.5 हफ्ते पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, इसी महीने में रऊफ़ हसन साहब पर बाकायदा तौर पर मैं उसे कातलाना हमला ही कहूँगा वो हुआ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिराने के लिए CDA ने कार्रवाई की। सो ये सब इसी महीने में हुआ है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का कहना कि एक और फोरम पे गुफ्तगू हो रही है। तो ज़रा बताइए, आप तो ख़बरों से जुड़े रहते हैं, ये मिक्स काम हो रहा है, यानी टॉक फाइट वाला? देखिए, बात ये है कि जो आपने 2-2.5 हफ्ते पहले की बात की, यानी 7, 8, 9 मई का जिक्र किया, और उसके बाद लेटेस्ट ये था कि PTI का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स थी उनको गिराने का एक्शन जी, तो वो तो कोई रास्ता नहीं बता रहा आपको कि कोई बातचीत हो रही है। ओके। अच्छा, फिर 2 केसेस का आपने जिक्र किया, साइफर का और इद्दत का। इद्दत वाले में भी बरी हो जाएंगे या रिमांड हो जाएगा केस, और साइफर में भी यही है कि अब प्रोसिक्यूशन की बात सामने आ चुकी है कि अगर गलतियां हैं तो इसे रिमांड किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, बरी ना कर दिया जाए। हमें और आपको इंतज़ार रहेगा कि 29 मई को क्या फ़ैसले आते हैं। और परसों ही, ज़ाहिर कल तो बेंच नहीं है, उसका 28 को लगेगा साइफर वाला, वो महफूज होता है, अनाउंस होता है, क्योंकि ज़्यादा चांस ये है कि कंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। अब जो चीज़ें हैं, मैं आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया और जिसमें अता तारड़ साहब भी थे और अली अमीन गंडापुर थे, तो मेरी इत्तला के मुताबिक कोई अलग तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई इनकी आर्मी चीफ के साथ। वो मीटिंग के अंदर ही जो भी गुफ्तगू हुई वहाँ पे बिल्कुल इन्होंने बिजली के हवाले से बड़ी खुल के बात की, और इन्होंने कहा कि मुझे स्पेस चाहिए वरना हमारे लिए मसला होगा। लेकिन वहाँ ये भी बात आई कि पेशावर में आधे शहर में मीटर नहीं है लोगों के, अच्छा, बिजली के, और फिर जो डिस्प्लेस पर्सनस लोग आए हुए हैं फाटा से, उनके बड़े इशूज़ हैं, टैक्सेशन के इशूज़ हैं। और बाकी बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बिहेवियर बिल्कुल दुरुस्त था। बड़ी खुशगवार माहौल में इन्होंने यस जनाब बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लेंगे। कोई तलखी नाम की चीज़ जो पॉलिटिकल टॉक्स में नज़र आती है हमें, वो वहाँ मीटिंग में नज़र नहीं आ रही थी। वो बिज़नेस मीटिंग थी एक, यानी प्रोफेशनली आप समझ लें कि जो हुकूमतों की आपस में मीटिंग है, तो होना भी ऐसे ही चाहिए था। हमें और आपको हैरत या गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि जो बयानात आपने सुनवाए अभी कि ये बाहर क्या बयान दे रहे हैं, अंदर क्या बयान दे रहे हैं, तो सियासत तो इसी को कहते हैं ना कि उन्हें अपने सूबे का हक भी लेना है। तो क्या वो सिर्फ बयानात से ले सकते हैं? नहीं, बट एक बात ये नहीं, बट राणा साहब एक गुफ्तगू है, एक इशू है ना। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये तासुर उन्होंने दिया भी नहीं, और उन्होंने इनफैक्ट कहा है कि इमरान खान के मुतालिक यहाँ माहौल भी नहीं था। वो कहते हैं किसी और फोरम पर हो रही है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो ये सिर्फ आवाम को बताने के लिए है या वाकई कोई फोरम ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि गुफ्तगू कहीं किसी की हो रही है? क्योंकि कुछ लोग खबर तो देते नहीं, किसी आम शख्सियत से मुलाकात हो गई, मुज़ाकराती टीम की किसी मेंबर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात होगी। तो अहम शख्सियत कौन है? चीफ हैं, DGI हैं, DGC हैं, किसी से मुलाकात हुई नहीं हुई? और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही? देखें, 2 चीज़ें अलग होगी, एक रिहाई है और एक गुफ्तगू। मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई बराह रास्त गुफ्तगू किसी किस्म की है ही नहीं। और वो जो ऐलान हुआ था कि माफ़ी मांग लें, यानी जुर्म कबूल करें और उसके बाद माफ़ी मांग लें, तो बात हो सकती है। ठीक है। और वो भी उन्होंने कहा गया था कि हुकूमत से बात कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल
जो मैं आपको ताज़ा तरीन अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि कोई ऐसा काम हुआ नहीं है कि वो डील, यानी इस गुफ्तगू को आप डील कहेंगे ना, तो कोई चीज़ ऐसी कहीं पे नहीं हो रही गुफ्तगू। बाकी अदालती मामलात में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आप तो वो तो पता है और अदलिया आमने सामने है, बिल्कुल ठीक है, कोई चीज वो तो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है, वो केसेस की कमजोरी, गलत एरोनियस प्रोसिक्यूशन, एविडेंस का कमज़ोर होना, ट्रायल में बेशुमार प्रॉब्लम्स होना, वो तो नज़र भी आ रहा था। जब हुए तो खाकसार ने भी अर्ज़ किया था कि ये अपना तमाशा बनाया गया है इन फैसलों को देकर इस तरह से इलेक्शन से 3 दिन पहले, और ये बाद में हाई कोर्ट के लेवल पे मजाक ही उड़ेगा। बट अतर काज़मी साहब, इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो एजेंडा नंबर 1 इज़ इमरान खान साहब की रिहाई। आमिर इलाही साहब कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ हमें नज़र वाकई नहीं आता कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, फिर स्टेटमेंट है, फिर तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट वाला मामला है, फिर रऊफ़ हसन साहब के ऊपर वो ख्वाजा सराओं वाला मामला है हमले का। तो किस फोरम पे बात हो रही होगी बहैसियत सहाफ़ी? आप क्या एनालाइज करते हैं? ये कोई ऐसा है कि किसी ने कोई उम्मीद दिलाई हुई है, या आपको लगता है कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल आइसोलेशन में हो रहा है, अवे फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल सिनेरियो? देखिए मुनीफ साहब, मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने हो रहा है। वो सामने इस तरह हो रहा है कि आपको पता है कि 2 बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, क्या ये इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ला सकें? आपने ही अपने प्रोग्राम के शुरू में राना साहब की बात सुनवाई कि खान साहब रहम करें, वो इस मुल्क के अंदर भी बहरान जो है, सियासी बहरान भी है, और वो सब उनकी वजह से है, वो इसके ऊपर बातचीत करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान का तो सियासी वजूद खत्म हो गया है, उसका तो सियासी वजूद हमें काबिल कबूल ही नहीं, वो तो खत्म शुदा है, उसकी सियासत का अब यहाँ पे कोई नाम नहीं लेगा, वो तारीख का हिस्सा बन गया। आज ये लोग खुद क्यों कह रहे हैं? ये उस शख्स के हवाले से कह रहे हैं जिसको तकरीबन 30 बरस की सजाएं हो चुकी हैं, जो जेल में बैठा हुआ है। ये बात क्यों वो कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इनसे चीजें संभाली नहीं जा रही, ये उसकी सियासत को खत्म नहीं कर सके, अवाम का मूड इनको नजर आ रहा है। तो जब इनको अवाम का मूड नजर आ रहा है तो दीगर जो दोस्त हैं उनको भी अवाम का मूड नजर आ रहा होगा। तो ये एक वो चीज है जो बुनियादी चीज है कि जिस तरह के दिलासे दिलवाए गए थे कि हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, हमसे फार्मूले पूछे जाते हैं, हम सब कुछ संभाल के आपके साथ चलेंगे, आप फिक्र ना करें, सब कुछ संभाल लेंगे, तो दूसरी तरफ भी इनकी नालायकी बिल्कुल अया हो गई है। वो भी पूछते होंगे यार ये तुम लोग कमाल लोग हो, 15 जमातें मिलके तुम लोग एक बयानिया नहीं बना सके, बातें इतनी बड़ी, और आखिर में आके अगर आप लोगों ने यही कहना है कि जनाब उससे बात कर लें तो वो तो हम खुद भी कर सकते हैं फिर। तो ये इशू है कि हुकूमत से चीजें संभाली नहीं जा रही, और वही वजह है कि फिर आपको बातचीत की भी आवाजें नजर आती हैं और उसके अलावा दीगर चीजें भी। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो हुकूमत की जानिब से जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और जो हालात काबू में नहीं आ रहे, उसकी वजह से वो इस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब कभी ना कभी तो इनको नहीं, बट आपको लग ये रहा है कि हुकूमत कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, मूड आवाम का समझ नहीं आ रहा, इसलिए हुकूमत मजबूर है ये कहने पर, इनफैक्ट सारे मजबूर हैं ये कहने पर कि गुफ्तगू हो, सियासतदान बात करें। ये तो खैर DGISPR ने भी कहा कि भी सियासतदान आपस में बात करें, हमसे बात करने का तुक नहीं बनता, वो भी समझ आती है बात। बट ये बड़ी स्पेसिफिक बात है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ने की है कि किसी और जगह पर, किसी और फोरम पर गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, ये बायस तशवीश तो है कि और कौन सा फोरम है जहां पर गुफ्तगू हो रही है। नॉर्मली जो डील वाला आंसर या जो एक मामलात को सुलह का आंसर होता है वो यही होता है कि जिससे मसला है, यानी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का मसला है, तो इनकी आपस में कोई सुलह हो जाए, मामलात दुरुस्त हो जाए। यानी मैं ये समझूं कि इसके बारे में फिर पता किसी को नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और फिर उन्हें उनसे कोई बात भी कर रहा है इवेंचुअली इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए, इस करंट मौके के ऊपर मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तहरीक इंसाफ के सीनियर जराए से भी मेरी बातचीत हुई है, किसी उस लेवल के ऊपर एंगेजमेंट नहीं है जहां पे लोग समझते हैं। जिन शख्सियात के आपने नाम लिए टॉप लेवल के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह बराह रास्त कोई एंगेजमेंट इस वक्त है। और जिस किस्म के हालिया दिनों में वाकयात पेश आए और आपने देखा कि जिस तरह उनके मरकजी जो सेक्रेटरीट है उसके ऊपर भी एक तरह से कार्रवाई हुई, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि हाई लेवल की कोई एंगेजमेंट
इस वक्त हो रही है। हाँ, पैगाम रसानी जरूर होती है। अली अमीन गंडापुर साहब को भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, खान साहब को भी कुछ पैगाम भेजे गए, पिछली मीटिंग्स के अंदर भी भेजे गए, बनी गाला में शिफ्ट करने की बातें भी हमने सुनी, लेकिन इस वक्त वो रिहाई वाली या कोई ऐसी बात कि हतमी कोई जनाब डील हो रही है, मेरी मालूमात नहीं है। अब अगर कोई हो रही होगी तो वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ही बता सकते। नहीं, बट ये बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए क्योंकि अगर आमिर इलियास राना साहब और आप दोनों मतलब ऑब्वियसली खबरों में रहते हैं, आपको पता है खुद, उनके ज़राए आपके ज़राए आपके पास कोई, आप समझते हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है। हाँ, एक तज्जिया किया जा सकता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं या हालात किस तरफ है। बट निज़ामी साहब, एक बात है कि बुनियादी बात तहरीक इंसाफ की क्या करी, वो रऊफ हसन साहब कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, पहले वो वापस करें, पहले वो वापस करें। अब वो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने थैली में डाल के मैंडेट रखा है और वो वापस कर देना है, किसी तरीके से ही वापस होगा ना। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई हमारा मैंडेट भी तो 18 में चोरी किया था, लेकिन हमने सारा कुछ भुला के कहा कि चलें जी बैठा के मुइशत करें या बात कर लें। सो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ उस चीज़ से पीछे हटेगी कि मैंडेट वाला जो सारा मामला है कि 24 में हमारा मैंडेट चोरी किया और चलें हम आगे ज़रा गुफ्तगू कर लें, मैंडेट को भूल जाए? आपको लगता है तहरीक इंसाफ ये करेगी? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के 2-3 बड़े अहम मसले हैं जिनको वो सॉल्व करेंगे तो मामला हल होगा। एक तो ये है कि अखलाकी पहलू को हम छोड़ दें, क्योंकि अखलाकियात की अगर बात होती तो पाकिस्तान की सियासत बहुत बेहतर होती। इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ऐसा कैसा प्रेशर बिल्ड कर रही है कि जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनसे बात करे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक है, ना कोई पार्लियामेंट के अंदर ऐसी गर्मा गर्मी है कि जिससे हुकूमत कोई तपिश महसूस करे, या कोई रोड्स के ऊपर कोई इतना मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि हाँ जी इमरान खान साहब से कोई बात करनी है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स का एक मसला खसूसी ये है कि वो जो बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से माजी में भी और हाल में भी, अब वो इमरान खान साहब से कैसे मनवाई जाए, ये उनका एक बहुत मतलब ये बॉटलनेक आ जाता है ना। बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर तहरीक इंसाफ के कई ऐसे लोग हैं जो इन मुज़ाकरात में जाना ही पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब प्रॉब्लम आएगी और इमरान खान साहब के पास हम कुछ चीज़ें लेके जाएंगे और वो उनको नहीं मानेंगे तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमारा एजेंडा नंबर 1 इमरान खान की रिहाई है, वो मेरा ख्याल है कि वो आखिरी पॉइंट पे चीज़ आएगी, क्योंकि दोनों साइडों से जब कुछ चीज़ें मिच्योर होंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे, फरीकैन एक दूसरे का रवैया देखेंगे, तो फिर इमरान खान साहब को बाहर लाया जाएगा। ये महज दिखावे के लिए लगता है आपको कि ये पहले जो मैंडेट वाली बात है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं पहले तो मैंडेट वापस करें ना, आपने चोरी किया 180 सीटें वापस करें, तो ये भी आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नजर आता है? बट वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अवाम को, तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बड़ा पुरकशिश लगता है। प्रॉब्लम यह है कि 2018 के बाद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े ताम झाम से एक पूरा धरना लेके इस्लामाबाद आए, बैठे रहे, पूरी उन्होंने तहरीक चलाई, लेकिन उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें दिलासे दे के, तसलियाँ दे के वापस भेज दिया। तो इसलिए अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी हुकूमत के पहले साल में तब्दीली आ जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ये इजम्पशन तो हो सकती है। ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे नहीं लगता कि इसको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, आपको लगता है ये बातों की हद तक है जी, ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं नजर आती? ये क्या वाकई मजबूर हो गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत भी कि इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत है जिनके बगैर मुल्क आगे, उनसे तस्वीर किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती? यूएई ब्रादर इस्लामी मुल्क, अगर वो कहते हैं हम $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, चीज़ें मटीरियलाइज होने का मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम क्या मौजूद है या नहीं है। ये क्या इमरान खान इतनी बड़ी कंडीशन है और उनसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की हुकूमत के, यानी वर्किंग रिलेशनशिप और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का होना ज़रूरी है, इसलिए ये इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोस्तों को और पूरी जमात को कि इमरान खान से बात किए बगैर मामलात आगे नहीं चल सके? रस पे बात कर लेते हैं, और बात इस हवाले से भी कि जो मसला या जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं फटा पड़ा हुआ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आला अदलिया के दरमियान, उसका हल क्या है? क्या वज़ीर-ए-आज़म हल कर पाएंगे उस मसले को? बिकॉज ये मसला भी आज का नहीं है, ये तो इट डेट्स बैक टू डेकेड्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
राना साहब, एक ये देखिए ना, अभी जैसे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तारी डाली हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, अब 9 मई वाले केसेस के अंदर अभी दोबारा उनकी गिरफ्तारी चाह रहे थे, लाहौर मुंतकिल करना चाह रहे थे, मंजूर नहीं हुआ, वहीं पर ही गिरफ्तारी डाल दी। वीडियो लिंक के ज़रिए उनको इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश भी किया जाएगा, उनका बयान रिकॉर्ड होगा। अब इशू यही नहीं कि इस बात का भी अंदाज़ा है कि केसेस जिस तरह आपने भी कहा कि या रिमांड हो जाएंगे तो या बरीयत हो जाएगी, बट सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ लाजिम व मलजूम हो गई है और ये रियलिटी चेक मिल गया सबको, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई बात किए बगैर, मसला हल किए बगैर ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? दो चीज़ें हैं। रियलिटी से अगर कोई इनकार करता है तो वो मैं नहीं समझता कि वो बेवकूफ़ी होगा कि पीटीआई एक हकीकत नहीं है। और दूसरी बात है कि मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और हुकूमत, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि जी क्या 1 साल में ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मेरी इतलात ये हैं कि जी उनका ख्याल ये है कि 5 साल गवर्नमेंट को पूरे करने हैं। ओके। और वो जैसे भी होगा करेंगे, चूँकि जिस इन्वेस्टमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जी, उसका हल यही है कि जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूद हों, एक एतमाद की फ़िज़ा हो, चाहे वो गल्फ़ के जितने ममालिक हों, वो चाइना हो, और कोई भी इस तरह का नहीं चाहता। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन हमेशा क्रिएट रहती है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की। मतलब कल अली अमीन ये कह रहे थे ना कि जी मुझे अंदाज़ा है कि वफाकी हुकूमत के पास खुद माली वसाइल के हवाले से बड़ा बर्डन है, लेकिन मेरे कंधों पे भी इतना बोझ डालें जितना मैं पब्लिक में संभाल सकूं। मैं भी गंदा ना हूं, मैं आपको भी नहीं करना चाहता। यानी जो अज्जाए तरकीबी हैं गवर्नमेंट चलाने के, वो ठीक चल रहे हैं। इशू ये भी है कि एक और मसला, या जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। 6 जजेस का ख़त अपनी जगह, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन अपनी जगह, फिर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अदालत के अंदर जो मामला, वो अहमद फराद साहब जो शायर हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से जो चल रहा है, उसमें बाकायदा तौर पर हुक्म है अदालत का कि सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद वहाँ पर पेश हों। तो आपको लगता है कि ये सारे फ्रीक पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, आपको लगता है? देखें, पीछे हटते हैं या नहीं वो तो एक बैकडोर मुज़ाकरात जब होंगे, जो कि नहीं हो रहे इस वक्त, अच्छा, तो ये बाद की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना जनरल असलम बेग का जी कि जी बयान ले लें मेहरान बैंक स्कैंडल, वो जो था सारे का सारा, क्या हुआ उसमें ये भी हम देख लेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए थे 14 मई को आप इलेक्शन कराएं जी, हो गए। 27 सफ़े का एक हुक्म लिखा उन्होंने जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा कि जी ज्यादती हुई है। क्या हुआ उसके बाद? अगर स्टेट नहीं चाह रही और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी, तो अब जब ये कहते हैं कि हाई कोर्ट 199 के तहत कर सकती है, तो 1993 के तहत आप नहीं बुला सकते। मिसालें लोग दे रहे हैं कि जी माजी में बुलाया गया। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ हुआ क्या उसका नतीजा? तो ये उस तरफ जा रहे हैं जहाँ टकराव ही बढ़ता है ना, तो वहाँ आपको लगता है। बट आमिर भाई, अगर मैं सॉरी मैं आपको सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन भी होती है। आपके पास इत्तलात क्या है कि वजारत दिफा का कोई नुमाइंदा पेश होगा या जिन शख्सियात को या ओहदों को बुलाया गया है अदालत में वो अगली समात पर पेश होंगे अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? मैं अब तक तो ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होने लगा। अच्छा, आप देखिएगा, हम भी यही हैं, समात भी होगी, जवाब भी आएगा। जब आइन के आर्टिकल्स अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, किसी इदारे की तकरीम के लिए मौजूद हैं, किसी की तौहीन अदालत के लिए मौजूद है रास्ता, तो किसी दूसरे इदारे को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, तो फिर सारे अपने अपने दाव पेच खेलेंगे ना। तो वो ऑर्डर्स तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के भी बता दिए कि अगर नहीं इंप्लीमेंट होने तो वो नहीं हुए। हाँ नहीं, बस अदालत के पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स, बिल्कुल आपकी तारीखी तौर पर देखा जाए गो कि ये बात कोई इतना ये कोई काबिल सताइश आर्गूमेंट नहीं है, बट एक इशू है कि अदालत के पास एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती। बस अदर देखिए मुनीब साहब, एक मिनट, हम और आप तज्जिया करते हैं किसी की सताइश के लिए नहीं। कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, बिल्कुल ऐसे। मैं और आप फैक्ट्स के लिए बैठे हुए हैं। मुझे नहीं, मुझे 90 दिन के इलेक्शन पे कोई इतराज ना 30 अप्रैल को था ना 14 मई को था, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं होंगे। हाँ, हमें वो बात करनी है कि जी ये नजर आ रहा है, एग्जैक्टली नजर आ रहा है। जो हम ये नहीं कह रहे कि जी फलां उसके साथ भिड़ जाए और ये जाके भिड़ जाए, वो 27 के काबिल है या नहीं है। हम बात करेंगे जो फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि जी मेरे सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, जैसे ग्राउंड रियलिटी है ना, जो ग्राउंड रियलिटी है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं ना। बट अतर काजमी साहब, मैं दोबारा कहूंगा कि ये बात, ये कोई ये नहीं है कि कोई हमें से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बात करें, आप भी, आमिर लियास राना साहब भी, निजामी साहब भी। बट
ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि जो जिन शख्सियत को बुलाया है सेक्टर कमांडर ISIG आ जाए, पेश हो जाए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग तो हो जाएगी, अदालत का हुक्म है, उनको बुलाया भी अदालत ने है, ये भी अदालत का हुक्म है, नहीं जाते तो मामलात दुरुस्त कैसे होंगे? ये आपको लगता है ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है इससे? देखिए, एक चीज तो हमें बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए टीवी के ऊपर बैठ के, अगर कोई शख्स आइन और कानून के खिलाफ कर रहा है कोई हरकत, वो कतन उसकी कोई गुंजाइश नहीं, वो गलत कर रहा है। हाँ, ये हो रहा है, 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो आइन को तोड़ा गया, वुज़रा ने टीवी पे बैठ के कहा कि करवा लें आप इलेक्शन, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ये रियलिटी है, लेकिन ये गलत है, ये आइन के मुनाफी है, और इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुल्क इस नहज पे पहुंचा है। तो जो भी आइन को तोड़ता है, जिस साइड से भी तोड़ता है, वो काबिल मुज़म्मत है, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि क्या अब ऐसा होगा, अभी ये मामला सब जुडिस है। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने किसी को बुलाया है, और माजी में भी हम देखते रहे कि लोगों को बुलाया गया, तो दूसरी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी कोई जवाब आएगा, और ऐन मुमकिन है कि वो कोई उसमें अपना जवाब जमा करवाएं और मामलात को जिस तरह आप कह सकते हैं कि कानूनी तरीके से अदालत के अंदर ही देखा जाए। लेकिन यहाँ पे इशू अदालत का या कोई सिंपल एक केस का इशू नहीं है। यहाँ पे जो अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच है, उसकी वजह से मामलात इस नहज पे पहुंचे कि जिस तरीके से लोगों को सजाएं हुई, फिर उसके बाद अगर किसी की जमानत होती है तो उसको दोबारा MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालतों ने यहां तक कहा, ये वही अदालतें हैं मुनीफ साहब जो पिछले 1 साल के दौरान कहती रही, ये रिमार्क्स देती रही कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, हम तो जमानत दे देंगे, वो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। तो आज अदालतें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने की जरूरत है। और 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया। आप पिछले साल 9 मई को देखें, उसके बाद आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब की और लाहौर प्रेस क्लब की वो बड़ी कुर्सी देखें, उस पे आते थे लोग, बैठते थे, मुजम्मत करते थे और कहते थे जनाब हम जमात छोड़ के जा रहे हैं। आज वो लोग लड़ाइयां कर रहे हैं कि हमें किस तरह वापस जमात में लिया जाए। आज कुछ और शख्सियात उसी प्रेस क्लब में बैठी हुई किसका दिफा कर रही हैं, कौन सा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। इससे आपको अंदाजा होता है कि हालात कितने बदल गए हैं। पर मेरे ख्याल में हुकूमत हो जाए, एग्जीक्यूटिव हो जाए, अदलिया हो जाए, तमाम जो जितने भी हमारे सतून हैं, अगर वो आइन और कानून के अंदर रह के मसाइल का हल निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सारे मसलों का हल निकल आए। बट ये भी एक हकीकत है, और बड़ी शायद तल्ख हकीकत है निज़ामी साहब, कि ये कहना तो बात हमें अच्छी लगती है, हम ये बात कहें कि सारे हदूद में रहें और सारा मामला ठीक हो जाए, किसी की हमारी ख्वाहिश है, लेकिन ये मसला ऐसे हल हो सकता है जैसे नज़र आ रहा है आपको जी, कि जैसे कि अटॉर्नी जनरल जाएँ, वज़ीर आज़म यकीन दहानी करा दें और वज़ीर आज़म कहें, जिस तरह उनकी ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, चीफ़ जस्टिस साहब ने सिफारिशात मंगवा ली। अब इशू ये, क्या ये मसला ऐसे ही हल हो सकता है कि पॉलिसी बन जाए, कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी? प्रैक्टिकल है, लगता है आपको? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह कि हम इस केस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये एक ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर कशीदगी बड़ी है, इसकी एक पूरी तारीख़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बाकी अदालतों में हुआ है। तो जब हम इसको उससे कनेक्ट करके देखते हैं तो पता ये चलता है कि अदलिया की जानिब से जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है, उसकी मजबूत वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का मसला ये है कि 9 मई के बाद से उन्हें एक और क्राइसिस का सामना है। वो ये है कि जितने केसेस उन्होंने इमरान खान पे या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बनाए, अगर तो वो स्पीडी ट्रायल से उसका नतीजा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कानूनी बुनियादें मजबूत नहीं हैं, वो केसेस बाद में जाके उड़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको वो चाहते हैं कि वो मजबूत बुनियादों से उसके ऊपर फैसले करवाएं तो वो टाइम टेकिंग है। तो अब ये एक ऐसा इशू है कि जिसका हल नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का यहाँ पे एक ऐसा डेडलॉक है कि जिसके अंदर कोई किसी फरीक की बात नहीं मान सकता। और फिर इंटरफेरेंस भी इसी वजह से होती है, आपको लगता है? बिल्कुल। और वो जो केसेस हैं उनकी वजह से जब इंटरफेरेंसेस होती है और बात नहीं मानी जाती तो तलखी बढ़ जाती है। तो अब उसको कम करने का फिलहाल तो ऐसा कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा क्या ऑफ़र करेंगे या ऐसा क्या रिलीफ देंगे, यानी कि स्टेट क्या ऐसी बात करेगी। एक तो ये है कि चीफ़ जस्टिस उनके साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए। अगर वो खड़े होते तो शायद हम ये समझ सकते थे कि चीज़ों में कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाता। अब चूंकि वो भी उनके साथ नहीं है और दूसरी जानिब उनकी जानिब से ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं कि जिससे डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को हिट किया जा रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि कशीदगी फ़िलहाल कम होने के इम्कानात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि
अदलिया के पास कुव्वत नाफजा नहीं होती, जिसकी बुनियाद पर उनके कई फैसले बेअसर भी साबित होते हैं। तो इस चीज़ को भी मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को ही चीज़ों को डीएस्केलेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मामला खराबी की तरफ फरीक कोई पीछे हटेगा ही नहीं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक वो केस जिसने पाकिस्तान की इस वक्त के हालात के अंदर एक तलातुम में इजाफा किया है। अदालत ने इस केस के अंदर जो अपना ऑर्डर लिखा था पिछली समात का, उसके अंदर क्या कहा गया, अदालत के अंदर माहौल क्या है, और क्या जिन शख्सियात को तलब किया गया है, जिसमें से एक शख्सियत इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ISI हैं, क्या वो अदालत तशरीफ़ लाएंगे? अदालत ने उन्हें बुलाया है अलॉन्ग विद सेक्रेटरी इंटीरियर एंड सेक्रेटरी डिफेंस। अदालत में क्या हुआ, जरा ब्रेक के बाद से बात कर लेते हैं। हमारे साथ भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, जो शायर हैं अहमद फराद साहब, उनकी बाजियाबी के हवाले से शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नुमाइंदा है समा न्यूज़ के, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस केस को तो बड़ा खुसूसी तौर पर कवर करें। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। दो तीन चीज़ें ज़रा जो पब्लिक इंटरेस्ट की है मैं जानना चाह रहा था। एक तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट का तो सुना है कि वहाँ पर देखा भी है कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है मुकदमात की, हुई भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो इस हवाले से अरेंजमेंट है या अब किया जाएगा? जी बिल्कुल मुनीब, ये जो स्पेसिफिकली लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे में ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखवाई है कि आइंदा जो 29 मई को इस केस की अहमद फराद शायर का जो लापता हुए हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से जो दरख्वास्त है, इसकी समात को जो है वो लाइव नशर किया जाएगा, लाइव नशर। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा है कि जो दीगर लापता अफराद के जितने भी केसेस ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी अदालत में उनकी आइंदा से लाइव प्रोसीडिंग होगी। इसका एक बैकग्राउंड ये है कि जो पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और जिसमें यह वाज़े तौर पर तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन्हें यह वाज़े किया गया है उस हुक्मनामे में पैमरा की जानिब से कि कोई भी चैनल जो है वो लाइव जो प्रोसीडिंग के रिमार्क्स होते हैं, जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तो हम लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उन रिमार्क्स को जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। जिसके बाद जो है वो जुमे के रोज जब समात हुई तो वहां पर कुछ सीनियर सहाफी मौजूद थे और उन्होंने जस्टिस कियानी को यह बताया कि सर अब चूंकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी केसेस यहां पर चल रहे हैं उनके कोई भी जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकते पैमरा के उस ऑर्डर के बाद। तो जस्टिस कियानी ने कहा कि पैमरा का ऑर्डर जो है वो हमारी कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता। तो जब उन जो सीनियर सहाफी वहां पे कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने ये चीज बताई कि सर लाइव प्रोसीडिंग की कैमरा के जो नोटिफिकेशन है उसमें इजाजत दी गई है। तो जिस पर बाद जो है वो जस्टिस कियानी ने कहा कि आज का जो ऑर्डर आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसमें मैं वाज़े तौर पर यह लिखूंगा कि आइंदा से लापता अफराद के केसेस और खुसूसी तौर पर अहमद फराद शायर जो लापता हुए हैं इस्लामाबाद से, उनका जो केस है इसकी लाइव प्रोसीडिंग होगी। और 29 मई को उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को अब इस हवाले से जो है अहकाम भी दी है जी। अच्छा, ये एक तासुर क्या है बहसियत सहाफ़ी, आपकी खबर क्या है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने बुलाया है सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद के जो हैं अदालत में, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी दिफा के साथ वो भी पेश हों, तो वजारत दिफा का कोई नुमाइंदा पेश होगा, सेक्रेटरी दिफा पेश होंगे, और क्या जो मुतलका शख्सियत जिनको बुलाया गया है क्या वो पेश होंगे? इस हवाले से इतलात क्या है, क्योंकि ज़रा मामला बड़ा सेंसिटिव नौइयत का है और इस पर हर जगह सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। जी मुनीब, इस हवाले से चूँकि जो गुज़श्ता 2 समातें हुई थी उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि जो SHO है, और उन्होंने SSP को भी बाकायदा तौर पर रोस्टम पर बुला के ये कहा था कि आप लोग जाएं और सेक्टर कमांडर से पूछें कि अहमद फराद शायर कहाँ है, क्योंकि इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि सेक्टर कमांडर को जो है वो जाकर उनका बयान जो है वो कलमबंद करके लाए और ज़िमनी लिखे। बाकायदा तौर पर SHO को ये हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से कि आप ज़िमनी लिखें और फिर अदालत को जो है वो आकर बताएं कि अहमद फराद कहाँ हैं। तो अब चूंकि जो 2 गुज़श्ता समातें हुई उस पर जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने वहाँ पर जो है मुतलका ऑफिस में गए लेकिन जो सेक्टर कमांडर साहब हैं वो अवेलेबल नहीं थे, जिसके बाद जो है वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो कोई चांद पर रहने वाली शख्सियत नहीं है, वो यहीं पर होंगे इस्लामाबाद में, और आप लोग जाएं और जाके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आइंदा समात जो कि 29 मई के है उसके लिए उन्हें मैं जाती हैसियत में सेक्रेटरी जो है वो इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस के साथ साथ उन्हें भी जाती हैसियत में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब तलब कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो यहां पर आएंगे और बताएंगे अदालत को कि जो लापता अफराद हैं और खुसूसी तौर पर जो शायर अहमद फराद है, और जो जुमे के रोज इसकी प्रोसीडिंग हुई है मुनीब, उसमें कोर्ट ने कहा कि अब यह मामला अहमद फराद से आगे निकल चुका है। अगर जुमे के रोज तक अहमद फराद जो है वो बाजियाब हो जाते तो शायद मामला यहां पर रुक जाता, और अब यह मामला रुकेगा नहीं।
नहीं, इस हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी तलब कर लिया है एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किस जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, ये भी अदालत में जो है वो आकर वो बताया जाएगा, बताएंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपका सीधी तौर पर आगाह किया। एक अहम नौयत का मुकदमा है, 29 मई को समाअत होगी दोबारा इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे माहौल में एक तलखी भी बढ़ चुकी है और इस हवाले से सोच ये है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हालात बेहतर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा है। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।